हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं खेत वीडियो बनाने के लिए। एंड तक देखे। एंड तक देखिए। हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं बाक्षी को। सो दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पीछे है आरके नेट का फार्म, जिसे हम सुपारी का बाग भी बोलते हैं। तो आज हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आरके नेट की काश्तकारी कैसे होती है, कैसे इसको मार्केट में लेके जाते हैं सेल करने के लिए, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट आपको कितना पड़ेगा, कैसे इसको और किस मिट्टी में इसको स्पेशली जो आरके नेट की काश्तकारी की जाती है, आप इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे दो पार्ट में आपको बताना चाहूँगा। एक जो लास्ट ईयर जो हम लगाए थे आरके नेट लास्ट ईयर जुलाई में, तो 1 ईयर हो गया है। ये जो है 18 मंथ्स का आरके नेट है। तो ये भी हमारा एक खेत है। तो ये 1.5 साल हो गया इसको लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आरके नेट की खेती के साथ बीच में जो है बनाना का जो प्लांट्स है उसको लगा देते हैं। तो इसकी वजह से जो ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ इसको मिली है। दोस्तों, आपको दिखाना चाहेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं और हसन दोनों आ गए अभी बाक्षी में, तो अंदर जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हसन से मिले हुए बहुत दिन हो गया। हसन आज बहुत दिनों के बाद मिला है। स्कूल गया था करे? स्कूल जाके अभी आया है स्कूल से। तो मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही स्कूल से आए तो हम दोनों शाम में टहलने के लिए बाग में जाएंगे। तो अभी हसन भी आ गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हसन का घर है। तो हसन इसी घर में रहता है। तो बाप की देखभाली के लिए हसन को यहीं पे रखा गया है। क्या क्या रखा है सर? ये इसका बकरे का था। ये है, ये मूंग का, उड़द का। हाँ। कौन से बकरे खाती हो? सब बकरे का यहाँ के बकरे का है तुम्हारे पास? बकरे का दो नहीं। So guys, let me give you a brief explanation about the arachinet farming or betel net farming. So arachinet farming involves the cultivation of the areca palms, areca cacio we can call it in Italian, which produces the seeds commonly known as areca nuts or betel nuts. Here I have segregated 6 parts. So I have been briefly explaining 6 part which covers like pre and post production of this areca nut, complete the journey of the arachinet plantation and the how the farmers will get the benefit of this by doing this arachinet plantation. So first I have note down like climate and soil requirement for the basically for planting. So in climate I can say arachinet palms thrive in tropical and subtropical climates with temperature between 14 to 36 temperature and annual rainfall between 755 to 4500 millimeter. So basically it will say कि जो अभी हमारा जो फार्मिंग है, जो हमारा उत्तर कर्नाटक का हावेरी का जो ज़मीन है, इसके लिए बेसिकली 14 से 36 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का हाईएस्ट जो था इस बार जो रिकॉर्ड हुआ है 42 डिग्री टेम्परेचर है इस बार। तो जो मैंने पहले वाला जो हमारा खेत दिखाया तो उसके अंदर क्या था, बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स थे आरकेनेट के मर गए बिकॉज वो हीट और टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा था। तो अप टू 36 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो इसके लिए चलेगा, 36 38 तक भी चलेगा। मोर देन दैट है तो अगर आपका प्लांट्स छोटा है तो वो मरने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। सो सेकेंड, फर्स्ट इज़ क्लाइमेट, सेकेंड इज़ सॉइल
So soil should be well drained, deep and fertile soil with pH range of 5.0 to 7.5. So pH रेंज का 5.0 to 7.5 का मतलब आपको ये समझ लीजिए कि अगर आपकी लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो इसके लिए सूटेबल है, ठीक है। तो like red loam and sandy loam soils are usually preferred for this plantation. So first point I cover like climate and soil requirement. Second I can say propagation and planting. So अभी जब आप प्लांटेशन करना चाहते हैं एरेकेनेट्स का, तो पहले आपको सीड्स चाहिए, प्रोपगेशन कैसा करना है उसका प्रोसीजर चाहिए। तो एरेकेनेट इज यूजुअली प्रोपगेटेड बाय द सीड्स, सेलेक्ट मैच्योर हेल्दी सीड्स फ्रॉम द हाई एल्डाइड ट्रीज। तो जो सीड्स होता है, सो ऑब्वियसली आपको सीड्स जो है एक अच्छा क्वालिटी का सीड्स आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड है नर्सरी, सो सीड्स इन ए नर्सरी बेड एंड ट्रांसप्लांट सीड्स आफ्टर अबाउट 12 to 18 मंथ्स। तो आपको 1 से 1.5 साल तक वो सीड्स को आपको एक नर्सरी में रखना है। देन जब आपका जो प्लांट है, जो सीड से जो प्लांट बनेगा 1.5 साल तक एटलीस्ट 4-5 पत्ते उसमें लीफ जो है खुलना चाहिए, जब तक आप उसको और नर्सरी में रखना है। मतलब वो जो प्लांट होता है तो उसको एटलीस्ट 1.5 साल तक उसको ग्रो करना है। तो उसके बाद जब आप लेके आओगे 1.5 साल वाला प्लांट, एटलीस्ट 4-5 लीव्स उसमें खुल गया है, तो एटलीस्ट 4-5 लीव के स्टेज में है, तो उसको प्लांटिंग कैसे करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक के बाजू आप लगाते जाएंगे। तो व्हाट यू विल यूजुअली प्रिफर के स्पेसिंग जनरली रेंज ऑफ 2.7 to 3 मीटर्स अपार्ट। लाइक आप एक झाड़ के आप देख सकते हैं इस वीडियो में, एक झाड़ से दूसरे झाड़ को मिनिमम 2.7 मीटर का या 3 मीटर का आपको मिनिमम उतना गैप रखना ही है, बिकॉज आपको उसको फर्टिलाइज़र देना है, ड्रग्स देना है, तो उस समय आपको बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आई हैव कवर्ड लाइक वेदर, क्लाइमेट, एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रोपगेशन एंड प्लांटिंग, एंड थर्ड इज वाटरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वाटरिंग एंड फर्टिलाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा है, तो उसको महत्वपूर्ण रहता है इसके अंदर वाटरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। सो इसमें फर्स्ट आई कैन टेल इरिगेशन। रेगुलरली वाटरिंग इज एसेंशियल स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स, ड्रिप इरिगेशन इफेक्टिव। सो जेट्स और ड्रिप्स दोनों है यहाँ पे, तो जेट्स भी लगाते हैं, ड्रिप्स भी लगाते हैं। तो इरिगेशन जो है उसको पानी जो है बहुत ज़्यादा पानी भी जो है उसके लिए सही नहीं है, और बहुत कम पानी भी नहीं है। जितना उसको रिक्वायर्ड है, जितना उसको हेल्दी वाटर रिक्वायर्ड है, उतना ही हमको उसको प्रोवाइड करना है। एंड फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम फर्टिलाइजेशन इट विल बी मोर प्रिफर्ड। लाइक आप बकरी का वो गोबर जो है, वो जो नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें जो है इसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बनता है। आपका जो प्लांट होता है इट विल बी वेरी मच पोटेंशियल डिस्पाइट फ्रॉम यूजिंग द लाइक नॉन हर्बल फर्टिलाइजर्स। तो आप इसको जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उसको ज़्यादा आपको यूज़ करना है। एंड फोर्थ पॉइंट आई कैन से पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट। सो कॉमनली पेट्स इंक्लूड माइट्स, स्केल इंसेक्ट्स एंड caterpillars. Regularly monitoring and use biopesticides and chemical pesticides as needed. So तो यहाँ पे ये जो प्लांट्स रहते हैं उनको 5-6 साल तक ग्रो होने के समय लगता है। जब आपको पहला फसल मिलेगा, जब आप फसल उसको हार्वेस्ट करोगे, तो टिल देन आपको इनको बहुत ही केयर से आपको पालना पड़ेगा। तो कई तरह के जो है लीफ के ऊपर जो है बहुत सारे डिसीज़ आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, तो उसको केमिकल्स आप यूज़ करके, जो नेचुरल केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, उसको यूज़ करके उसको आपको सही तरीके से रखना है। एंड फिफ्थ पॉइंट आई कैन से हार्वेस्टिंग। आरएफके टिपिकली 5 to 7 years में आपको इट विल स्टार्ट बेयरिंग द फ्रूट्स विथ पीक प्रोडक्शन ऑफ 10 to 15 years। तो जैसे ही अगर आप प्लांट को लगा रहे हो तो 5 से 7 साल तो आपको एवरेज टाइम लगेगा जब आपको पहला हार्वेस्ट करना पड़ेगा, पहला पीक आपको मिलेगा। उसके बाद 15 से 16 साल तक आपको वो रेगुलर आता ही रहेगा। तो आपका जो प्लांटिंग का जो प्रोसीजर है 5-6 साल तक आप जो है जो लगाने के बाद झाड़ वो आपको डेड इन्वेस्टमेंट ही है। आपको 5-6 साल तक कोई भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर आप उसके अंदर बीच में कुछ करना चाहेंगे, जैसे कि बनाना का ट्री है आप वो लगाएंगे, या
जवार जो है उसकी फसल उगाएंगे या मकई की फसल उगाएंगे तो आप उगा सकते हैं उसके बीच में, ठीक है। तो उसके बाद जो हार्वेस्टिंग है आपको जो है जब तक वो येलो ऑरेंज में ना हो जाए आपका नट्स जो है, उसके बाद ही आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। एंड 6 पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आई कैन से कि पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही आपका फसल आपको मिल जाए तो आपको उसको ड्राई करना है, ठीक है। ड्राइंग आफ्टर हार्वेस्टिंग नट्स आर ड्राइड इन द सन्स ऑफ सेवरल डेज, तो आपको धूप में उसको सुखाना है। एंड जो सूखा हुआ नट्स होता है, नट्स कैन बी प्रोसेस्ड इनटू वेरियस फॉर्म एज बॉइल्ड, कट और फर्मेंटेड और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। तो उसके बाद जो है हार्वेस्ट करने के बाद जो है ड्राई करने के बाद आपका नट्स जो है मार्केट में जाने के लिए, APMC को जाने के लिए रेडी होता है। सो दोस्तों अभी हसन मेरे साथ है, तो ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट के कैसा आप आरके नेट का जो है फार्म्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसा बना सकते हैं। एंड ये जो सुपारी की काश्तकारी होती है कैसी होती है। तो इसी तरह के अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एंड हसन अभी मिल चुके हैं, अभी हसन बेंगलुरु आने वाले हैं थोड़े दिन में, तो हम हसन के साथ बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बनाएंगे। मैं और हसन पूरे मॉल्स जो भी हेरिटेज टूर है बेंगलुरु का पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। अभी उसके स्कूल की छुट्टियां होने वाले हैं, तो हसन हमारे साथ बेंगलुरु आ रहा है। हम और हसन मिल के विल एक्सप्लोर द बेंगलुरु। थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसी तरह के अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड जो बेल आइकन है ना दोस्तों उसको दबा दें। थैंक यू।